नमस्कार। देखिए, आलू से सोना बनाने वाली मशीन वाला जो मामला है तो राहुल गांधी का अब तक पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तब एक नया मामला आ गया। ये मामला आया है कुकर का और एक जोकर का। और ये कुकर और जोकर वाला मसला ऐसा आ गया कि सोनिया गांधी को भी राहुल गांधी को कहना पड़ा कि भाई तुम कर क्या रहे हो, चाहते क्या हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आपने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइबर किया, ईश्वर से प्रार्थना की उन सबका जीवन, उनका परिवार खुश रहे, सुरक्षित रहे और वो खूब लाभ इस साल कमाएं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, कर लीजिए सब्सक्राइब जो है। आपका धन्यवाद। चलिए बात करते हैं। जैसे देखिए, मैंने पहले बताया कि आलू से सोना बनाने वाला मामला तो राहुल गांधी का पीछे छोड़ ही नहीं रहा था। अब ये मामला आया है एक कुकर का भी। देखिए, कुकर वाले मसले में बताऊं हुआ क्या है। देखिए, नेता लोग भी कैसे कैसे काम करते हैं। और नेता, और जैसे कहते हैं, मैं कई बार जो कह चुका हूँ कि नेता की बात का और कुत्ते की, नेता की बात और कुत्ते की पूंछ कभी भी जो है ना सीधी हो ही नहीं सकती। चलो बात करें, तेलंगाना में नगर पालिका का चुनाव था। तेलंगाना में चुनाव हुए अभी हाल ही में ही। उसमें नगर पालिका थी, नगर पालिका का जैसे नगर निगम नगर पालिका, उसमें चुनाव थे। तो उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो है ना, कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम था हरि बाबू। तो इन हरि बाबू ने, जो हरिनाम वाले हरि बाबू, इन हरि बाबू ने क्या किया कि भाई अपने वहाँ 2500 रुपये नगद और प्रेशर कुकर, जिसे मतलब खाना बनाते हैं, ये सभी घरों में बंटवा दिए। सभी महिलाओं को घर घर जाके इसने दे दिया कि भाई ये 2500 रुपये नगद पकड़ो और ये प्रेशर कुकर पकड़ो, मुझे वोट दे देना। अब ये सब कुकर और ये बांट करके जो है पैसे बांट करके हरि बाबू हो गए निश्चित कि जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, उनको हार का सामना करना पड़ गया। उस हार से हरि बाबू इतना बिदक गए कि उन्होंने जिन जिन के घर वो गए थे उन सब से जाके अपने कुकर वापस मांग लिया कि मेरे पैसे दो और कुकर वापस करो मेरे। अब उनके ऐसा करने से जो महिलाएं हैं वो घरों की वो भड़क गई, कह रही तेरे ये क्या मतलब हुआ कि वो तेरे हम कुकर वापस कर दे, हमने तो तेरे को वोट दिया, कैसे पता चला कि हमने वोट नहीं दिया। खैर वो बवाल होने लगा और बवाल इतना बढ़ गया वो कि महिलाओं ने अपने घरों से कुकर निकाला, प्रेशर कुकर निकाला और जो चौराहा होता है उस चौराहे पे ला के रख दिए। लेकिन उसमें महिलाओं ने किया, महिलाओं ने एक ऐसा काम कर दिया कि वो कुकर जो है ना हरि बाबू के किसी काम के नहीं रहे। थकार करके हरि बाबू को वापस क्या भाई ले जाओ। महिलाओं ने क्या किया, सभी कुकर पे अपना अपना नाम लिख दिया कि भाई हरि बाबू तो चाह रहा था कि कुकर वापस मिल जाए, वापस से कुछ बेच करके जो नुकसान होगा, जितनी भरपाई होगी हो जाएगी। लेकिन महिलाओं ने इस कुकर पे अपना नाम लिख दिया। तो जो कुकर पे नाम लिखने के बाद फिर जो है हुआ क्या कि भाई हरि बाबू को कहना पड़ा कि भैया ऐसा तो इसको वापस ले जा। हाँ, जो सूत्र ये बताते हैं कि जब उस पर मीडिया में जब मामला छाने लगा तो दिल्ली से भी उसको फ़ोन किया हरि बाबू को कि भैया तो ऐसा है, कुकरों को जो कुकर को छोड़, तेरे कुकर में तेरी दाल गली ना गली हो लेकिन तो हमारी दाल भी खराब करवाएगा। तो कुकर फिर वो महिलाओं को छोड़े। लेकिन ये वाला कि उसको ना माया मिली ना राम मिली, महिलाएं जिनको दिए थे वो भी नाराज हुए, पैसे के पैसे खर्च हो गए, चुनाव हार गया अलग से। तो ये मामला ये राहुल गांधी के पास अब आ गया। राहुल गांधी बताते हैं कि राहुल गांधी ने उसको कहा कि भाई कुकर तो ये छोड़ दे, ये वापिस जा दे महिलाओं के पास। अब बात करते हैं कांग्रेस के जोकर की। जिन जोकरों ने कांग्रेस को मतलब कि इस हालत में पहुंचा दिया है कि जो, और राहुल गांधी के बारे में ये अब तक कहावत बनवा दी है कि राहुल गांधी को ना बहू मिल रही है ना बहुमत। ये कांग्रेस के अंदर दो जोकर हैं, एक है मणिशंकर अय्यर और एक है जो है शशि थरूर। हालांकि देखो शशि थरूर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वे भी जो है कई मामलों में राहुल गांधी को ऐसी नसीहत दे देते हैं कि राहुल गांधी को मिर्चें लग जाती है। अभी उन्होंने जो है ना ऑपरेशन सिंदूर पे तो राहुल गांधी को नसीहत दी ही थी। संसद में जो अभी उन्होंने नरवणे किताब आई थी, एम नरवणे वाली किताब, उसको लेकर भी उन्होंने नसीहत दी कि बजट सत्र में चर्चा होनी चाहिए। तो इसको राहुल गांधी को बड़ी बात ना होगा वार गुजरी और चर्चा ये हुई कि भाई शशि थरूर जो है ना बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो सूत्र ये बताते हैं कि इस मामले में सोनिया गांधी ने जो है दखल दिया और कहा कि भाई शशि थरूर को बोल रहे तो नहीं तो केरल में भी हम निपट जाएंगे। तो शशि थरूर को जो है केरल का जो है ना जो प्रचार समिति है उसका उपाध्यक्ष इसको बनाया गया। शशि थरूर को आलोचना करने के बाद, मतलब जैसे शशि थरूर ने आलोचना करी उनको अध्यक्ष बना दिया। एक दूसरे जोकर हैं कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर। ये मणिशंकर अय्यर पता है कौन है? ये मणिशंकर अय्यर वही हैं जब 2014 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे ना, इन्होंने कहा था कि भाई मोदी जो है नीच आदमी है और इस नीच आदमी को हम जो है ना कांग्रेस के मुख्यालय में एक जगह चाय बनाने के लिए हम जगह दे देंगे, वहाँ अपनी चाय बेचता रहेगा। तो 2014 में जब मोदी पहली बार जो है ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, चुनाव से पहले ही मणिशंकर ने ये कहा था कि भाई मोदी को हम जो है नीचे आदमी और अपने कांग्रेस मुख्यालय में इसको हम एक चाय बनाने के लिए ठेला दे देंगे। वो बयान ऐसा हुआ और मोदी ने फिर वो ऐसी चाय बनाई कि उसको लगता कि वो ठेले पे जो है कांग्रेस सब दफ्तर आ गया। कहाँ तो कांग्रेस दफ्तर में ठेला लगवा रहे थे, मोदी जी ने आने के बाद ठेले पे कांग्रेस दफ्तर चलवा दिया। तो उन्होंने कहा है, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में, और प्रवक्ता भी कौन? जो कांग्रेस के मीडिया सेल का पूरा प्रमुख है, सबसे बड़ा प्रवक्ता जो है वो है पवन खेड़ा।
पवन खेड़ा को ऐसा खड़खड़ा है मणिशंकर अय्यर नहीं, पवन खेड़ा पूरा खिड़खड़ा गए हैं और उनकी खड़खड़ाहट जो है ना गांधी भी नहीं संभाल पा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ये 2 पैसे का आदमी है पवन खेड़ा, और ये तो जो है ना सड़क छाप है, और अगर मेरा बस चले तो उसको पीछे खड़ा करके इसको लात मार के मैं कांग्रेस से निकाल दूं। और ये है कौन? ये तो जो है ना एक ऐसा जो है ना घटिया अफसर रहा है और जो है ना चापलूसी कर करके यहाँ तक पहुँच गया और कांग्रेस का सत्यानाश करवा देगा। अब भाई इसमें बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं कि भाई देखो कैसा खड़खड़ा दिया पवन खेड़ा को, जो पवन खेड़ा बार बार पे जो है ना मोदी को, दूसरे पे बीजेपी को हमला करते हैं। खैर प्रवक्ता हमला करेंगे भी, वैसे वाला हमला नहीं लेके जो है ना डंडा लेके पीछे भागते, लेकिन हाँ लिखने में कसर कोई नहीं छोड़ते हो। तो उन्हीं को मणिशंकर अय्यर ने खड़खड़ा दिया बढ़िया तरीके से। उन्होंने कहा कि बेकार अफसर रहा, चापलूसी से यहाँ पहुँच गया और इसको कांग्रेस को लात मार के निकाल देना चाहिए। मैं तो इसको कभी भी नहीं मानता कैसे ये प्रवक्ता कैसे बन गया, और ये प्रवक्ता रहा कांग्रेस का तो कह रहा कांग्रेस की भी लुटिया डूब जाएगी। ये सुन करके जो है ना बीजेपी के मन में तो जो है ना वो टेंशन हो जाती है। जब बीजेपी को पता चलता ना कोई ऐसा ना काम हो जाए जिससे राहुल गांधी जो ना और कमज़ोर हो जाए, तो बीजेपी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि बीजेपी ये जानते हैं कि उनकी जीत में उनका तो हाथ है ही है और राहुल गांधी का उनसे बड़ा हाथ रहता है, जब तभी बीजेपी इतनी जीतती है। इसके अलावा एक और नेता शकील अहमद कांग्रेस के, ये जोकर नहीं है, सीरियस नेता रहे हैं ये। तो इन्होंने कहा है, जो राहुल गांधी को बेहद अखर रही है बात, इन्होंने राहुल गांधी को इस सदी का सबसे डरपोक नेता बता दिया। सांसद रहे हैं, मंत्री हैं, शकील अहमद बड़ी हस्ती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस सदी के सबसे डरपोक नेता है, और कह रहे मैंने आज तक नेता ऐसा नहीं देखा जो हर उस नेता से डरता है जिसकी जमीन में पकड़ है। मतलब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बल्कि कह रहे कांग्रेस में हर उस नेता से जलते हैं, हर एक उस नेता से ये चिढ़ते हैं जिनकी जमीन में पकड़ है, जो इनसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। कई उदाहरण गिनवाए गए, सचिन पायलट हैं और कई नेता हैं वो। तो ये बात जो है कांग्रेस के अंदर, इन बातों ने हड़कंप मचा दिया है। और सूत्र ये बता रहे हैं, सोनिया गांधी ने कहा है राहुल गांधी से कि भाई अब ये जो है ना इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, और चलेंगी तो कांग्रेस संगठन को ठीक करो, नहीं तो जो हम ऐसे पिटते रहेंगे, कभी आलू से सोना बनाते रहेंगे हम, कभी कुछ करते रहेंगे हम, कभी जो है हमें कोई डरपोक नेता बता देगा, कभी जो है ना कुकर के नाम पे हमें बदनाम कर देगा, और हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और दिक्कत होगी इससे। तो बताया ये जा रहा है कि शायद राहुल गांधी पूरा का पूरा पार्टी के अंदर जो ना बड़ा बदलाव करेंगे, कुछ प्रवक्ताओं में बदलाव होने वाला है। और प्रवक्ताओं में भाई सुप्रिया श्रीनेत है, वो जो एक बड़ी वीडियो इनकी प्रसिद्ध हुई थी, वो वायरल हुई थी चुनाव नतीजों के बाद, जब इनके 99 सीट आए थे। इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया था अपने आप को कि भाई ये 240 से भी ज़्यादा 99 सीट हैं, और इनका ही कई बार ये कहना है कि भाई सिस्टम भले, मतलब सरकार भले बीजेपी की हो लेकिन सिस्टम हमारा ही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर और जो शकील अहमद, इन सब ने जो है राहुल गांधी को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि भाई राहुल गांधी से ना बोला जा रहा है और ना जो निकला जा रहा है। जो कहते हैं ना साफ छचुंदर वाली स्थिति, वो कर दिया कि उन्हें जवाब दें तो तब मरे, ना दिए तो तब मरे। बीजेपी ने तो कोई कसर छोड़ ही नहीं रखी। भाई निशिकांत दुबे तो जो है ना राशन पानी लेके राहुल गांधी के पीछे पड़ी गए हैं। उन्होंने तो जो है ना एक सब्सटेंशियल मोशन भी ला दिया संसद में, जिसका जब 9 मार्च को जब दोबारा संसद का दूसरा जो बजट सत्र होता है, इसका दूसरा हिस्सा जब शुरू होगा, मतलब दूसरा जो इसका सत्र शुरू होगा 9 मार्च को, उस पर चर्चा होने। उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये संसद में रहने लायक नहीं, अर्बन नक्सल है और इनके खिलाफ जो है इनको चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए। अब उसमें 9 मार्च को इसमें चर्चा होगी, फैसला क्या होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मिला करके फिलहाल स्थिति यही हो गई है कि ये गले में नई फांस जो है फंस गई है राहुल गांधी के, कि भाई अपने नेताओं को, शशि थरूर को तो चलो उन्होंने किसी तरह से वहाँ सेट कर दिया केरल में, उनको प्रचार समिति का उप प्रमुख बना करके। लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी है, हो सकता है उनको कह दे कि तुम्हारे पास है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही घोषित कर दे, तो वो बड़ी गड़बड़ होएगी। अब देखते हैं सब चीज़ों का क्या होगा। लेकिन यहाँ ये एक जरूर है कि मोदी तो कहते ही थे कि मुझे गाली पड़ती है, अब शायद राहुल गांधी भी कहने लगेंगे भाई मुझे भी बहुत गाली पड़ती है। अब नहीं कोई अपडेट आएगा फिर आपसे मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आपका साल शुभ रहे, और नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।